Assalamu alaikum dear student, Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about level of biological organization. It is from the chapter 1 of 9th biology. आज हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, व्हेन डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल बॉडी। आपको पता है जब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल, एटम्स, मॉलिक्यूल और इसके बाद ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल से सेल, सेल से टिश्यू, ऑर्गन और आखिर में ऑर्गन सिस्टम, ये एक ही सिंगल बॉडी में जब जमा हो जाते हैं यानी एक ही बॉडी को बनाते हैं तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। किस चीज़ की? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब एक्सप्लेनेशन में है, वी नो दैट देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड, some of them are unicellular while some are multicellular. Some are simplest, that is bacteria, while some are complex, that is human. Their bodies are consist of millions of smallest parts which support life. Level of organization are as follows. हमें पता है कि दुनिया में मिलियन में मुख्तलिफ जानदार पाए जाते हैं, जिनमें बाज़ सादा तरीन जैसा कि बैक्टीरिया और बाज़ जो है बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है जैसा कि इंसान। ये सब जानदार छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं या छोटे छोटे ज़र्रों से मिलकर बने होते हैं, या इसको हम ज़र्रों के अलावा हिस्से भी कह सकते हैं, पार्ट्स भी कह सकते हैं, इससे बने होते हैं जो और इस तरह तरतीब में लाए गए हैं इन ज़र्रों को कि वो एक ज़िंदगी बन जाती है, यानी वो एक ज़िंदगी की बुनियाद की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। मसलन सब एटॉमिक पार्टिकल वग़ैरह जो है इससे लेकर यानी एटम फिर मॉलिक्यूल वग़ैरह यहाँ से लेकर पूरे बॉडी तक हम इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इसके मुख्तलिफ लेवल है, 6-7 लेवल है, इसको हम एक एक करके आगे पढ़ते हैं। तो आइए, पहला लेवल जो है लेवल 1, इसमें आएगा सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम्स। एज वी नो दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मैटर एंड एवरी मैटर इज़ द combination of atom, while each atom further composed of subatomic particle, that is electron, proton and neutrons. So this mean each organism is composed of atom. 99% of our body is composed of 6 elements, that is oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus, while the rest 1% is composed of 10 elements, that is KSCl, in potassium, sulfur, chlorine, etc. There are total 16 elements in the human or every organism body. जब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाते हैं तो वो एक एटम की शक्ल में उभर आता है, यानी वो एक एटम बनाता है। हमें ये भी पता है कि तमाम जानदार मादा है, यानी हम भी मैटर है, क्योंकि हम भी जगह घेरते हैं और वज़न रखते हैं, और हम भी मैटर है और एटम्स के मिलाप से बने हुए हैं। तो इस वजह से हमारी जिस्म जो है ये एटमों का मजमुआ है। तो इससे ये साबित हुआ कि तमाम जानदार एटमों से बने हैं। ये एटम तकरीबन 16 तक है, जिसमें चीज़ बहुत अहम है, जिस तरह इधर लिखा हुआ है और हमने पहले बयान किया। और 1% जो हमारी जिस्म बाकी रह जाती है, 99% 6 एलिमेंट से बने हैं और बाकी 1% जो है वो बाकी 10 एलिमेंट का बना हुआ होता है। तो हमारे पूरे बदन में तकरीबन 16 एलिमेंट है। सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर ये 16 एलिमेंट बनाते हैं हमारी और तमाम जानदारों की बॉडी के लिए। फिर इसके बाद ये एटम से क्या बनेगा इसके बाद, तो आइए लेवल 2 में, व्हेन डिफरेंट एटम कंबाइन केमिकली दे फॉर्म मॉलिक्यूल सच एज वाटर, ग्लूकोज एसेट्रा। देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच आर मैक्रोमॉलिक्यूल। दीज मॉलिक्यूल हैव low molecular weight, that is water and glucose. Macromolecule, they have higher molecular weight, that is protein, carbohydrate, etc. These molecule present in living organism are called biomolecule. जब ये तमाम एटम जैसा कि ऊपर दिखाया गया है
ये एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो मालिक्यूल वजूद में आते हैं। ये मालिक्यूल अब बायोमालिक्यूल कहलाते हैं। हम इसको अब बायोमालिक्यूल कहेंगे क्योंकि ये जानदारों के जिस्म में होता है, बायोमीन लाइफ, तो इसलिए हम इसे बायोमालिक्यूल कहते हैं। और ये दो किस्म के होते हैं, माइक्रोमालिक्यूल जिसका मालिक्यूलर वेट लो हो तो इसको हम माइक्रोमालिक्यूल कहते हैं, जैसा कि वाटर, ग्लूकोज वगैरह। और मैक्रोमालिक्यूल मीन लार्जर मालिक्यूल, मैक्रो मीन लार्जर, हैवी, तो वो ये मालिक्यूल होते हैं जिसका मालिक्यूलर वेट जो है ना वो ज़्यादा होता है। यानी इसका मिसाल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड वगैरह, ये इसकी मिसाल है। और इसके बाद लेवल 3 में ऑर्गेनेल आता है। तो ऑर्गेनेल व्हेन डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा आर डीएनए एंड आरएनए कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म ऑर्गेनेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एक्सेट्रा. Each organelle perform a specific function such as ATP is prepared in mitochondria while protein synthesis is helped by ribosome. तो जब मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो ये ऑर्गेनेल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको हम सबसेलुलर ऑर्गेनेल भी कहा करते हैं। इसके बाद मिसाल के तौर पर कौन सी ऑर्गेनेल है या सबसेलुलर ऑर्गेनेल की मिसालें किया है, तो इसकी मिसाल माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है सेल के अंदर। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्मेशन करता है जो सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इस तरह जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ये राइबोसोम के अंदर सरंजाम होता है। तो इस तरह ये ऑर्गेनेल्स मिलकर मुख्तलिफ काम सरंजाम देते हैं। इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, तो वो भी अपने अपने मखसूस काम सरंजाम देते हैं। इसके बाद लेवल 4 में सेल आता है। व्हेन वेरियस ऑर्गेनेल्स कंबाइन इन अ स्पेसिफिक वे टू फॉर्म अ सेल। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल. There are unicellular and multicellular organism we can have. Different cell perform different function, that is skin cell provide protection while WBC white blood cell provide immunity. सेल के बारे में हमने इससे पहले भी सेल थ्योरी में एक वसीख वीडियो बनाई है, इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ाया है। लेकिन इस मुख्तसर ये है कि सेल की तारीफ़ ये है कि ये ज़िंदगी की साख्त और काम की इकाई है। और ये किस चीज़ से बनी हुई है? तो सेल मुख्तलिफ ऑर्गेनेल एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और वो सेल के अंदर मुख्तलिफ काम सरंजाम देते हैं और सेल वजूद में आता है। और सेल के नंबर के यानी सेल बाज़ ऑर्गेनिज़म एक सेल के बने होते हैं, बाज़ में एक सेल होती है, इसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। बाज़ ऑर्गेनिज़म मल्टीसेलुलर होते हैं जिसको हम कसीर खलवी कहते हैं। वो मुख्तलिफ सेल से बनी हुई होती है। इस तरह सेल मुख्तलिफ सेल है हमारे, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म में मुख्तलिफ सेल होने की वजह से मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर स्किन सेल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, स्किन में जो सेल होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जबकि WBC ब्लड में जो होती है तो WBC क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी डिफेंस सिस्टम में हिस्सा लेता है और डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा है। इसके बाद लेवल 5 टिश्यूज़. When the similar cell combine and perform a similar function, it is called tissue. Multicellular organisms have various tissue for various, such as nervous tissue responsible for immunity, while blood is a connective tissue, distribute oxygen input to various part of the body. इसके बाद जो लेवल 5 है टिशू है, कसीर खलवी जानदारों की अक़साम बहुत ज़्यादा और मुख्तलिफ खलियों का मजमुआ होता है। और ये मुख्तलिफ सेल जब मिल जाते हैं तो टिशू की शक्ल इख्तियार कर लेती है और हर टिशू अपना मखसूस काम सरंजाम देता है, जैसा कि नर्वस टिशू जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। और इस तरह ब्लड एक कनेक्टिव टिशू है
जो कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से मुख्तलिफ ऑक्सीजन और फूड मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँच जाते हैं, यानी बदन के हर सेल तक ऑक्सीजन और फूड का तरसील जो है ये कौन सरंजाम देता है, ये टिश्यू ब्लड सरंजाम देता है, जो कि एक टिश्यू है। इसके बाद लेवल 6 में व्हेन आर्गन आते हैं, व्हेन डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी it is called organ, such as the epithelial tissue of stomach secrete gastric juice for protein synthesis, while muscular tissue of stomach responsible for mechanical digestion। जब मुख्तलिफ टिश्यू आपस में मिलकर एक ही काम मजमूई तौर पर सरअंजाम दे, इसे हम आर्गन के नाम से जाने जाते हैं। कसीर खलवी जानदारों के अजसाम में बहुत ज़्यादा आर्गन मौजूद होते हैं जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। मसलन हमारी स्टमक में एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू जो है वो मुख्तलिफ काम अंजाम देते। मिसाल के तौर पर एपिथेलियल टिश्यू गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं और मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो मैकेनिकल डाइजेशन करने में मदद देता है। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, वो प्रोटीन डाइजेशन करने में मदद देता है। लेवल नंबर 7 ऑर्गन सिस्टम। When different organs coordinate and work together to perform a particular function, it is said organ system. Each multicellular organism have various organ systems such as respiratory system, blood circulatory system and nervous system etc. जब मुख्तलिफ आर्गन एक दूसरे के साथ मिलकर एक ख़ास काम सरअंजाम देता हो तो इसे आर्गन सिस्टम कहते हैं। मसलन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें दिल, शरियान, कैपिलरीज वगैरह आर्गन होते हैं। अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लेते हैं तो इसमें कौन कौन सी आर्गन हो सकते हैं, तो इसमें दिल है, शरियान है, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एसेट्रा, ये सब इसमें होते हैं और ये एक आर्गन सिस्टम बनाते हैं जो एक मखसूस काम सरअंजाम देने में एक दूसरे के माविन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर दिल खून पंप करता है तो शरियानी खून को तमाम हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है और इस तरह वेंस इसे वापस लाने का काम करता है। ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन भी करता है और वर्क टुगेदर करके एक आर्गन सिस्टम बना लेता है। इसके बाद लेवल 8 में आता है ऑर्गेनिज्म। व्हेन डिफरेंट सिस्टम वर्क टुगेदर एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सिंगल बॉडी, सच बॉडी इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, e.g. ह्यूमन, प्लांट, एनिमल, इन शॉर्ट वर्ड्स ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ सिस्टम की कम्बिनेशन से पूरा ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। मिसाल के तौर पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसा कि ऊपर हमने बताया, नर्वस सिस्टम, ये सब सिस्टम मिल जाते हैं तो एक ही बदन में जब ये मिल जाते हैं तो एक सिंगल बॉडी बनाता है। इस सिंगल बॉडी को हम जानदार कहते हैं। यानी इसका मिसाल जो है ह्यूमन है, प्लांट है, एनिमल है। यानी मुख्तसर अल्फाज में हम ये कह सकते हैं जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको हम ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जा सकता है क्योंकि इन सब में ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।